हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.1 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल पूरी कंप्लीट कर ली थी। सिर्फ क्वेश्चन थर्ड रह गया था क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने कहा था इसको एक सेपरेट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखो। Given figure depicts an archery target marked with its 5 scoring areas from the center outwards as gold, red, blue, black, and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. ठीक है, तो ये मैंने थोड़ी सी फिगर बनाने की कोशिश की है। सेंट्रल एरिया देखो, ये गोल्ड है, उसके बाद रेड रीजन है, देन ब्लू, देन ब्लैक एंड वाइट। सब रीजन्स की जो विड्थ है वो 10.5 सेंटीमीटर है और जो इंटरनल सर्कल है, इनर मोस्ट सर्कल जो गोल्ड रीजन है, इसका डायमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर। तो जो मैंने फिगर बनाई है उसके अकॉर्डिंग देखो, ओ ए रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट सर्कल है, तो वो 21 का हाफ यानी 10.5। तो दिस वे ओ ए 10.5, ए बी सी सी डी डी ई ये सब 10.5 सेंटीमीटर्स के हो गए, राइट। ओ बी जो है, इस हिसाब से अगर अब हम देखें, ओ बी लेंथ ये 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, 10.5 प्लस 10.5। सेम वे में ओ सी जो रेडियस है, यानी ये जो ब्लू वाला कंप्लीट सर्कल अगर मैं देखूं, तो इसका रेडियस ओ सी है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 प्लस 10.5 विच इज 31.5। सेम वे में जब अगर मैं ब्लैक सर्कल लूँ, उसका रेडियस ओ डी कितना हो जाएगा 31.5 प्लस अगेन 10.5 विच इज़ 42 सेंटीमीटर। एंड सेम वे में ओ ई यानी जो आउटर मोस्ट सर्कल है उसका रेडियस ओ ई कितना हो जाएगा ओ डी प्लस डी ई 42 प्लस अगेन 10.5 विच इज़ 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें सारे रीजन यानी गोल्ड रीजन, रेड रीजन, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ रिंग, क्योंकि ये रिंग जैसा है। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट रीजन है गोल्ड रीजन, तो पहले गोल्ड रीजन का निकाले थे। गोल्ड रीजन इज कंप्लीट सर्कल, ठीक है। और इस केस में अगर हम रेडियस कंसिडर करें तो रेडियस जो है वो ओ ए है, जिसकी वैल्यू 10.5 हमने लिखी हुई है, ठीक है ना, सेंटीमीटर। तो ये तो सर्कल है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और इसमें पाई की वैल्यू क्या लेनी है, नहीं दिया है, तो ऑब्वियसली हम 22/7 लेंगे। तो कितना हो गया देखो, 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 10.5 इंटू 10.5, ठीक है, 7.1.5 आ जाएगा। और अगर आप इसको अब मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज इक्वल टू 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 विच इज इक्वल टू 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पूरे गोल्ड रीजन का जो एरिया है वो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सेम वे में अब अगर हम रेड रीजन की बात करते हैं, फॉर रेड रीजन, अब ये रिंग बन रहा है ना, सॉरी, फॉर रेड रीजन ये एक रिंग बन रहा है। तो रिंग का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसके हिसाब से क्या आएगा, पाई ओ बी स्क्वायर माइनस पाई ओ ए स्क्वायर, राइट। पाई अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 22/7 और ओ बी हमने ऊपर लिखा हुआ है, देखो कितना है, OB is 21, तो दिस इज 21 स्क्वायर माइनस 10.5 स्क्वायर। अब इसमें आपकी मर्जी है, आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना चाहते हो या डायरेक्ट इनके स्क्वायर्स फाइंड करके, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखो, 22/7 इंटू 21 स्क्वायर इज 441 माइनस 10.5 स्क्वायर इज 110.25। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 इंटू दिस इज 330.75 और ये कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा आपका 7276.5 अपॉन 7, ये मैंने किया हुआ है, इज इक्वल टू 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका रेड रीजन का एरिया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब थर्ड रीजन देख लेते हैं। थर्ड रीजन कौन सा है, ब्लू रीजन है ना। तो ब्लू रीजन के लिए आप थर्ड केस में फॉर ब्लू रीजन, ये भी अगेन एक रिंग है, तो एरिया क्या आ जाएगा पाई, और रेडियस देखो कितना लेंगे अब हम, ओ से सी, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर,
ठीक है, तो दिस इज 22/7 और ओ सी की वैल्यू देखो हमने यहाँ लिखी हुई है, ओ सी इज 31.5 एंड ओ बी इज 21. सो दिस इज 31.5 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 22/7 इंटू 31.5 स्क्वायर होता है 992.25 माइनस 21 स्क्वायर इज 441. तो दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सा सम लेंदी है लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है. 0.25 विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1217.5 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ब्लू रीजन का एरिया आ गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट कौन सा रीजन है, फोर्थ हो गया आपका ब्लैक रीजन. उसके लिए रेडियस लेंगे हम ओ डी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर. ठीक है, तो अब नेक्स्ट हो गया हमारा फोर्थ पार्ट फॉर ब्लैक रीजन. ब्लैक रीजन फिर रिंग है ये, एरिया इज इक्वल टू पाई ओ डी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 22/7. और ओ डी हमने अभी चेक किया था कितना है ओ डी, आई थिंक इट इज 42 एंड वो 31.5. तो दिस इज 42 स्क्वायर माइनस 31.5 स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज 22/7, 42 स्क्वायर इज 1764 माइनस दिस इज, ये पहले भी लिखा है हमने, 992.25. सो दिस इज इक्वल टू 22/7 इंटू मल्टीप्लाई, ये माइनस किया 771.75. दिस इज इक्वल टू 16978.5 divided by 7 which is equal to 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ब्लैक रीजन का एरिया आ गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, दिस इज फॉर ब्लैक रीजन. लास्ट हमारा है वाइट रीजन. ठीक है, वाइट रीजन का देख लेते हैं. फॉर वाइट रीजन दिस इज इक्वल टू पाई, और अब लास्ट जो सर्कल बन रहा है ओ ई स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर. ठीक है, दिस इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर. ठीक है, दिस इज इक्वल टू पाई और ओ ई स्क्वायर, ओ ई की वैल्यू हमने लिखी हुई है पहले, इसीलिए यहाँ पे हमने पहले ही सारे रेडियस निकाल के रखे हुए हैं. ओ ई इज 52.5, दिस इज 52.5 स्क्वायर माइनस ये था 42 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 22/7. सिर्फ स्टूडेंट्स को यहाँ परेशानी होती है ये इतनी बड़ी कैलकुलेशंस करने के लिए. तो अगर ये क्वेश्चन आता भी है ना तो ये 4 मार्कर ही है, सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी फॉर्मूला एरिया ऑफ रिंग का ही लग रहा है बार बार. फिगर आप ठीक से बनाओ और यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशंस ध्यान से करो. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 21829.5 अपॉन 7 विच कम्स आउट टू बी 3118.5. ये मैंने पहले ही निकाल के रखे हुए हैं. ठीक है, तो मेरे इजीली हो रहे हैं, बट अगर आप करोगे तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा इससे ज़्यादा टाइम लगेगा. तो वाइट रीजन के लिए एरिया आ रहा है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, 5 रीजन्स थे, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट. फिर से एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं. गोल्ड इज अ कंप्लीट सर्कल, तो हमने पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है. एंड फॉर ऑल अदर रीजन्स, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, दीज ऑल आर रिंग्स, उनका हमने रेडियस सब हमने पहले ही यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में वही लिखा हुआ है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है. ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 12.1. नेक्स्ट लेक्चर में हम 12.2 का पहले इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट. अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ schoolguru.net.